करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखि संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति। होश न भुलाए। अध्यक्षी उद्बोधन आखिरी में होता है, कुछ बोलने को बचता नहीं, सबकी बातों का समर्थन ही करना पड़ता है, इसलिए मैं सारी वक्ताओं की बातों का समर्थन करता हूं। महाराणा प्रताप के चरणों में सत नमन करते हुए कुल देवी मां पंथनी को प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को मुझे लगता है कि कुछ इतिहास में हमको जानना चाहिए। आज सूर्यपुर पर महाराणा प्रताप के जयंती का अवसर है, इसलिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऋषि कश्यप उनकी रानी अदिति से एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम आदित्य था। हमारे मोबाइल में नहीं फटा, जिनको सूर्य भी कहते थे। उन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु से लेकर के भगवान राम तक पैदा हुए, जिन्होंने इस समाज को, इस राष्ट्र को अपनी सेवा प्रदान की। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज अयोध्या में राज करते थे। 69वीं पीढ़ी में सुमित नाम के राजा हुए। धारते हैं क्या हम उस लायक हैं या हम ऐसा करना चाहते हैं? केवल हम 9 मई को पूरा समाज इकट्ठा होगा और धूप में रैली निकालेंगे, 8-10 गांव को परिक्रमा करके बसाड़ी में, कि कांटी में, कि सुड्डी में, कि धौरा में, सजैनी में, मुहास में या अन्य कहीं भी, ये बड़वार एक आयोजन करेंगे। बस इसके बाद साल भर हम भूल जाएंगे कि हम महाराणा की औलाद हैं। क्या ऐसा था राजपूत? राजपूत अपने सिद्धांतों पर, अपने स्वाभिमान के लिए, और राजपूत तो छोड़ो, पुरुषों को तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो जौहर करने वाली महिलाओं के भी जिक्र है इतिहास में, है कि नहीं है? अपने प्राणों का उत्सर्ग स्वयं कर लेना स्वाभिमान के लिए। तो हम तो भला मर्द हैं? जब मर्दानियां ऐसी थी तो हम तो उन्हीं के जने हैं ना, उन्हीं के सपूत हैं ना। अब हमको तलवार से नहीं लड़ना, किसी से कलम से लड़ना है, अपनी बुद्धि से लड़ना है, विवेक से लड़ना है, अपने स्वाभिमान के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। हमको ये भी देखना है कि समाज में बेहतर कौन है, हमको उसके साथ रहना है। हमारे समाज को बहकाने वाले भी लोग होते हैं, बहकाते भी हैं, और हम उस धार में बहते भी हैं, लेकिन हमको करना क्या है? अपने विवेक का इस्तेमाल करना। हमको या हमारे समाज को कई वर्षों से केवल भरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया आपस में। मैं चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, मेरे पास कई ऐसे मामले आते हैं कि हमारा समाज आपस में ही लड़ता है, और ऐसी ऐसी लड़ाइयां देखी कि एक दूसरे का सिर फोड़ देते, ऐसी स्थितियां। तब हमारे लिए भी धर्म संकट होता है कि भाई तो वो भी है, भाई तो ये भी है। अब आदमी बोले किसकी तरफ? अब टीआई को फोन करना है तो समस्या आती है? नहीं आती। और हम कहते हैं कि एक सूत्र में बंध जाओ, और फिर यहाँ से उठते हैं तो तीसरे दिन खबर आ जाती है कि झगड़ा हो गया। बोले कहाँ हो गया? बोले मुहास में। कौन लड़ गया? बोले हमारे राजपूत समाज के लोग लड़ गए। अब फोड़ा किसका सिर? अपने तक का लड़का।
हैं? किसी दुर्दांत का सिर नहीं फोड़ा, जो समाज में अन्याय करता उसका सिर नहीं फोड़ा। फोड़ा किसका? बाड़ी के पीछे, घर के पीछे अपने भाई का सिर फोड़ दिया। कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ा। महाभारत तो जानते हैं ना, महाभारत तो सबने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। महाभारत में क्या हुआ? इतना बड़ा युद्ध हुआ, केवल इसी के कारण हुआ। अब जब हम सब कुछ हमारे अतीत में बीत चुका है तो हमको सुधारना है, यानी हमको महाराणा बनना है। हमको क्या बनना है? महाराणा बनना है। अब महाराणा कैसे बनना है? इसी तरह 9 मई को इकट्ठे होंगे, लेकिन एक संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे कि हम अपने समाज में अपनी लड़ाई को अपने समाज के बीच में बैठ के और उसका निपटारा करेंगे। ऐसी स्थिति ना आए कि हमसे वो पुलिस भी पैसा खाए और वो नेता भी दलाली करे और कहे भैया 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, आपके ऊपर ये धारा लगी। हमारे बीच में वकील साहब भी बैठे हैं, हमारे अग्रज विजय दादा, वो जानते हैं ऐसी स्थितियां आती है तो कितना पैसा खर्च होता है, जमीनें बेचनी पड़ती है जमानत कराने के लिए। हम ऐसी नौबत क्यों आने दें? हमारी समझदारी है। तो बार बार कहता हूं कि महाराणा बन। महाराणा को बहुत से इतिहासकारों ने कई बार ये भी कहा है कि वो छोड़ के चले गए थे, जंगल में रह रहे थे डर के कारण ना, गलत फहमी में है लोग। इतिहास ने तो ये भी पढ़ा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। लो भैया, अब बड़ी समस्या हमको जो पढ़ाया जाता है, जो नैरेटिव सेट करते हैं हम। अभी मैं यहाँ से बोलूं, बहुत सारे लोग मेरे से प्रभावित हैं, तो मैं चाहे झूठे ही झूठ बोलूं, उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा और जाके कहेंगे कि नहीं दादा ने बोला था ये बात तो बिल्कुल सही है। समस्या है ना, क्योंकि हमारे पास खुद का विवेक नहीं है, तो हमको कोई भी कुछ भी पढ़ा के और बता के निकल लेता है और हम वो नैरेटिव सेट कर लेते हैं। हमारा माइंड सेट ऐसे बन जाता है। हमको अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग, अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कई तरह की बातें आती हैं। आने दीजिए, आपस में मत भिड़िए। जैसा वकील साहब उस समय शुरुआती कार्यक्रम में कह रहे थे कि हमारी शक्ति हमारी एकता, और जब हमारी एकता को समाज देखेगा तो इतनी जल्दी हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। और हम कहाँ कह रहे हैं कि अनैतिक करना? मैंने कहा ना कि तलवार की आवश्यकता नहीं है, हमारी आपकी एकता ही सामने वाले को बता देगी ना भैया वहां मत जाना, वहां बहुत एकता है। किसी परिवार में आपने देखा होगा, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, एक परिवार के 5 भाई एक साथ रहते हों तो पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती उस घर को कुछ बोल दे। जानते हैं क्यों? बोले पांचों के एक है भाई, क्योंकि उनके मन में ये है भाव, एक भाई को कुछ बोले और 4 पहले लट लिए खड़े आ, समस्या हो जाएगी। लेकिन जब हमारे परिवार की फूट देख लेते हैं तो एक एक करके सबके सिर में लाठी पड़ती है, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है ना। यदि हमारी हम खंडित हैं, विखंडित हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी अपना शासन कर पाएगा आसानी से। तो मेरा निवेदन है कि एक संकल्प लीजिए कि हम आपस की लड़ाई झगड़े को आपस में बैठ के निपटा लें। जैसे पहले होता था ना, हमारे बुजुर्ग बैठ जाते थे, समाज के समझदार व्यक्ति बैठ जाते थे और वो हमारे झगड़े को पाट देते थे। बोले अरे हो गया, चल अब 1 इंच बारी के पीछे काहे का लड़ते हैं, दई दे भाई आए होते रहो। पहले ऐसे नहीं होती, ऐसे करें कहा बारी के पीछे खाने न जाए, अब भाई को मारे ना। नहीं वकील साहब फीस ले हैं, टीआई साहब जब ले हैं तो खर्च कोनो पते नहीं कितना ले लें। 151 दूरी लगी तो कहा था 302 हो जाएगी, समझे ना? 151 दूरी लगी तो जोड़ ले, 302 हो तगड़ी हो। ऐसा धारा फिर हमारे दादा भाई लगवा दे, ऐसे हम समझदारी दिखावे, समझे ना? यदि मेरी बात कहीं भी थोड़ा बहुत
आग्रहपूर्ण बात कर रहा हूँ, कोई मैं इतना वरिष्ठ नहीं हूँ कि मैं आदेशात्मक बात करूँ। थोड़ा सा मेरा अनुभव है कि समाज में हमारी जब जब ये ऐसी विसंगति आती है तो अन्य लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। ये इतिहास गवाह हमेशा हुआ हमारे ऊपर मुगल शासन किए, अंग्रेज शासन किए ना, कहीं ना कहीं कमी रही होगी ना। अब उस कमी को हमको थोड़ा सा कम करना है समझदारी के बल पर। तो इसी आग्रह और विश्वास के साथ कि आप सब इन बातों को ध्यान रखते हुए और समाज में एकत्रित रहेंगे, मैं आप सबने मुझे बड़ी धैर्यता से सुना, उसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। और मंच का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वकीलन के हाल वकील आए हो वकालतगिरी करेंगे, लेकिन आज यहाँ कार्यक्रम का लेके हमारे बीच में सर्वप्रथम जाहे गिलाने हम उपस्थित हैं, ओखर हम अपना पंचन से निवेदन करी थे कि एक बार ऐसा जो घोष करेंगे कि अब बसाड़ी में नहीं बल्कि पूरे कटनी जिला में अब बसाड़ी धरती के आवाज जाए कि आज हम क्षत्रिय संगठन के रूप में बसाड़ी में कार्यक्रम करें। ऐसे अपना पंचे बोली महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज ये बसाड़ी के धरती के कार्यक्रम का लेके आज के यहाँ अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम के आदरणीय रूप सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय सोलंकी जी, हमारे बीच में पधारे हमारे आदरणीय कक्का साहब विजय सिंह बघेल जी, हमारे बीच में हमारे अभी जो इसके सबसे प्रथम वक्ता के रूप में आए आदरणीय मास्टर साहब जी और आदरणीय जयवंत सिंह जी, हमारे बरछे का गढ़ी से चल के आए आदरणीय संदीप सिंह जी, और यह सब सम्मानित मंच में थोड़ी नाम से भी अनभिज्ञ हूँ, पहली बार मुलाकात है। एक नले वैसे मास्टर साहब भी बैठे, आदरणीय ननवारा से चल के आदरणीय राठौर साहब जी भी बैठे, यह सब समय सम्मानित मंच। और हमारे सामने अपना पंचे सबे को बैठे हैं, कैसे अपना पंचे सबे को, और यह मंच का संचालन कर रहे आदरणीय बीडी भाई साहब। अपना पंचे खूब अच्छी तरह से यह बात का जानी थे कि आज ये बसाड़ी के धरती में हम काहे के लाने उपस्थित हैं। शायद हमारे बोले आज हम ये बसाड़ी के धरती में काहे के लाने उपस्थित हैं, तो शायद हम यह विषय में बताने की आवश्यकता नहीं समझी। ऐसे कि अपना पंचे खूब अच्छी तरह से यह बात का जानी थे कि महाराणा प्रताप कौन है। यह हमारा क्षत्रिय समाज नहीं, यह हमारा हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरा विश्व हमारे महाराणा प्रताप को जानता है कि हमारे महाराणा प्रताप कौन है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे महाराणा प्रताप क्या है। हमारे आदरणीय मास्टर साहब सबसे पहले वक्ता के रूप में आए और अपना पंचन की खूब प्रशंसा करें।